मेरे 140 करोड़ भारतीय भाइयों और बहनों, आज ज़रूरत है सतर्क रहने की। हो सकता है आपके आसपास कोई अफवाह फैलाई जाए, हो सकता है कोई झूठी सांप्रदायिक खबर आप। नमस्कार, वंदे भारत बकर बॉक्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि अब्रोल मेहता। भारत एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया झुकती है, एक ऐसा देश जिसने कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया, लेकिन हर बार खुद को आज़ाद करवाने के लिए लड़ता रहा। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्पेस में दुनिया से आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में अमेरिका चीन तक को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे आसपास की दुनिया में उथल पुथल मचती है। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये वही खेल है जो बरसों से चलता है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, जहां जहां किसी देश ने अमेरिका को आंखों में आंखें डालकर जवाब देने की हिम्मत की, वहां वहां तबाही की लपटें भड़क उठी। राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक हिंसा, झूठे प्रचार, यही है वह जहरीला हथियार जिसके सहारे अमेरिका अपने इशारे पर सरकारें बदलता है। और अब भारत, हाँ, भारत भी इस वैश्विक राजनीति के निशाने पर है। कभी टैरिफ विवाद, कभी बयानबाजी, कभी हमारे ही देश में बैठे अस्थिर तत्वों को हवा देना। ये सब कोई साधारण घटनाएं नहीं, लेकिन भारत सिर्फ एक भूगोल नहीं, भारत एक भावना है। भारत वह भूमि है जहां शहीद भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया। भारत वह देश है जिसने महात्मा गांधी के सत्याग्रह से साम्राज्यवाद को घुटनों पर ला दिया। भारत वह शक्ति है जो जब जागता है तो पूरी दुनिया की नींद हराम कर देता है। आज सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या कर रहा है, सवाल ये है कि हम भारतवासी क्या कर रहे हैं। क्या हम आपसी झगड़े में फंसकर दुश्मनों का खेल खेल रहे हैं, या फिर एकजुट होकर इस देश को और मजबूत बना रहे हैं। याद रखिए, भारत को तोड़ने की साजिशें नई नहीं है, लेकिन भारत की ताकत ने भी कभी हार नहीं मानी। दुनिया का कोई कोतवाल भारत को दबा नहीं सकता, क्योंकि भारत का कोतवाल खुद उसकी 140 करोड़ जनता है। मेरे 140 करोड़ भारतीय भाइयों और बहनों, आज ज़रूरत है सतर्क रहने की। हो सकता है आपके आसपास कोई अफवाह फैलाई जाए, हो सकता है कोई झूठी सांप्रदायिक खबर आपके मोबाइल पर आए, हो सकता है कोई आपको आपस में बंटवाने की कोशिश करे। याद रखिए, यही है वे चाल जिससे बाहर की ताकतें हमारे घर में झगड़े पैदा करते हैं। इसलिए कभी भी फेक न्यूज़ पर ध्यान मत दें, बिना जांचे परखे किसी भी खबर को आगे ना बढ़ाएं, और सबसे ज़्यादा अपनी एकता को कभी मत टूटने दें। भारत की असली ताकत उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी 140 करोड़ जनता की जागरूकता और एकजुटता है। सावधान रहे, एकजुट रहे और गर्व से कहे, भारत माता की जय। जय हिंद।